बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मुद्दा, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। ऑपरेशन सिंदूर पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पहलगाम हमले में शामिल आतंकियों के एनकाउंटर के समय पर सवाल उठाते हुए लोकसभा में सरकार को घेरा। अखिलेश ने कहा कि महादेव ऑपरेशन पर समर्थन की जब बात आई तो देश के सभी राजनीतिक दल आपके साथ है, पर ऑपरेशन कल ही क्यों हुआ? पुलवामा में गाड़ी में जो आरडीएक्स आया वह गाड़ी आज तक क्यों नहीं पकड़ी गई? आखिरकार राजनीति कौन कर रहा है? इसके साथ ही सपा प्रमुख ने सीज फायर और अग्निवीर को लेकर भी मोदी सरकार को घेरा। अखिलेश ने ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा वाले दिन ही कश्मीर में ऑपरेशन महादेव संचालित होने पर सवाल उठाते हुए कहा कि मुठभेड़ कल ही क्यों हुई थी। उन्होंने राफेल लड़ाकू विमानों का उल्लेख करते हुए सवाल किया कि जिन विमानों की नींबू और मिर्ची लगाकर पूजा की गई वे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कितने उड़े थे। सपा सांसद ने दावा किया कि देश में पहली बार सुखोई, मिराज और हरक्यूलिस विमान उत्तर प्रदेश की तत्कालीन सपा सरकार ने हाईवे पर उतारे थे। आज हम इन्हीं सवालों का जवाब लेने की कोशिश करेंगे। तो बता दें आपको कि ऑपरेशन सिंदूर पर सदन में चर्चा हुई और अखिलेश यादव ने मोदी सरकार पर हमला बोला, क्योंकि विपक्ष पूरी तरह से लामबंद दिखाई दिया सरकार को लेकर, और ऐसे में सरकार के खिलाफ ये लामबंद विपक्ष सवाल पूछता रहा। अखिलेश यादव ने मोदी सरकार पर हमला बोला और कई सवाल पूछे। आतंकी सत्र के दौर ही क्यों मारे गए? देश की अखंडता को चुनौती दी जा रही है, खतरा चीन से है, पाक से नहीं। ये तमाम बातें यहां पर अखिलेश यादव ने कही है। और इस विषय पे तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ राघवेंद्र सिंह जी हैं, जो कि प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ अशोक यादव जी जुड़ गए हैं, जो कि प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है अशोक जी। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत राघवेंद्र जी आपके साथ ही करते हैं। राघवेंद्र जी, किस तरह से देखते हैं? देखिए, अब तो पूरी तरह से विपक्ष एकजुट होकर सरकार को घेर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में वो पूछ रहे हैं कि कितने विमान उड़े, कैसे उड़े, कहां तक उड़े। तमाम जो सवाल है उसका जवाब आखिर सरकार क्यों नहीं देती है? अखिलेश यादव ने कहा कि महादेव ऑपरेशन पर समर्थन की जब बात आई तो देश के सभी राजनीतिक दल आपके साथ खड़े हुए दिखाई दिए। ऑपरेशन जो हुआ उसमें क्या सच्चाई है? पुलवामा में गाड़ी में जो आरडीएक्स आया वो गाड़ी आज तक क्यों नहीं पकड़ी गई? आखिर राजनीति कौन कर रहा है इस पर? राघवेंद्र जी। जी धन्यवाद। निश्चित रूप से जो अखिलेश जी ने पूछा है, हाँ, वो आधी अधूरी जानकारी वाले व्यक्ति हैं और वो उनको ये भी नहीं पता होता कि कहाँ मीटिंग करना चाहिए, कहाँ नहीं मीटिंग करना चाहिए। ऐसी जगह मीटिंग कर बैठते हैं, इसके बाद फिर मौलानाओं के पीछे पड़ जाते हैं, कई मौलाना उनके पीछे पड़ जाते हैं। वो अवसाद से ग्रसित नेता हैं। उनके अंदर आदमीयता और मनुष्यता और देश प्रेम की भावना की मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा बहुत ही कमी। क्योंकि देश को बांटने और काटने वाली जो वो राजनीति करते हैं, इससे भाजपा कोसों दूर है। भाजपा देश प्रेम दिखाती नहीं है, देश प्रेम करती है, और वो हमने दिखा दिया। आपने देखा पिछले दिनों, चाहे वह कोई भी हमला हुआ हो, हमने उसका मुंह तोड़ जवाब। नहीं, आपको क्यों ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी देश को बांटने और काटने की बात कर रही है? ये तो बात आप लोगों की तरफ से की जाती है कि बटेंगे तो कटेंगे। कौन कहता है ये? चलिए, लगता है संपर्क टूट गया राघवेंद्र जी से। एक बार फिर से हम संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। फिलहाल अशोक जी का रुख कर लेते हैं। अशोक जी, आवाज मिल पा रही है आपको?
हाँ जी, आवाज आ रही जी है। अशोक जी, ये तो कह रहे हैं कि बांटने और काटने की राजनीति करते हैं आप लोग। खड़ा करेगी। हमने आतंकवादियों को मारा। मैं आ रही हूँ राघवेंद्र जी, और राघवेंद्र जी, राघवेंद्र जी, आ रही हूँ। अभी अशोक जी बोल रहे हैं, फिर मैं आपका रुख करती हूँ। अशोक जी अपनी बात रखिए। मैं रिया जी एक ही बात कहूंगा कि 2 दिन जो चला ये सेशन चला है ऑपरेशन सिंदूर का, ये अब तक के 75 साल के आजादी के इतिहास में सबसे खराब, सबसे झूठा और सबसे फरेबी ये सेशन था। इसमें ऐसे ऐसे झूठ बोले गए हैं जिनका कोई सच्चाई से वास्ता नहीं था। आप बताइए, 29 बार ट्रंप कह चुका है कि मैंने रुकवाया, इसके बाद भी मोदी मानने को तैयार नहीं है। मोदी की केवल एक फोन कॉल से आप देखिए हमारे देश के जो सूरवीर थे इस बार पूरे मूड में थे। इस बार हम पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाएंगे कि आतंकवाद को भूल जाएंगे। आखिर फिर क्या ऐसा हुआ जो रातों रात हमारी बंदूकों के नीचे कर दी गई, हमारे 5-6 प्लेन भी गिरे हैं। पाकिस्तान के संसद में खुशियां मनाई जा रही थी कि भारत के 5-6 F-35 गिराए हैं, लेकिन हम मानने को तैयार क्यों नहीं है? हमारी सरकार झूठ बोलती है। देखिए, इंटरनेट का जमाना है, पूरी दुनिया देखती है। अभी कल बयान दिया है अमित शाह जी ने, बड़े योग बनते हैं कि सन 60 में सरदार पटेल ने आंदोलन किया, कांग्रेस ने विरोध किया, जबकि उन्हें पता होना चाहिए कि सन 50 में पटेल साहब की मृत्यु हो चुकी थी। तो पूरी तरह ये जो पूरा ये 2 दिन का ढांचा था, ये जो संसद का, पूरी तरह झूठ छल फरेब का है। अखिलेश जी की बात करते हैं, आज उस जैसा नेता हमारे देश में दूसरा नहीं है कोई। मैं यहाँ तक कहता हूँ, बातचीत में, निपुणता में, सज्जनता में, शालीनता में। आप कहते हैं कि वो आदमी मनुष्यता नहीं उसके अंदर। उसका 5 साल का कार्यकाल देख लीजिए, और एक बात ठीक कही उन्होंने। अक्सर ऐसा होता है जब कोई घटना घट जाती है बड़ी, तो पुलिस पीछे पड़ती है बदमाशों के। ये तो कह रहे हैं कि वो देशहित की बात नहीं कर रहे। बीजेपी कहती है वो देशहित की बात नहीं करते हैं। झूठ बोली गई है। नहीं, ये ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे जो उन्होंने बच्चा मजाक किया देश के साथ, ये ऑपरेशन सिंदूर था। आप समझिए 2 दिन में। अच्छा, राजनाथ सिंह हंस रहे थे। कमाल की बात देखिए, राजनाथ सिंह हंस के कह रहे थे कि हमने वो 100 आतंकवादी मार दिए हैं, 11 अड्डे ध्वस्त किए, और हंसने लगे। आप ये बताइए कि 11 अड्डे में केवल 100 आदमी मिले। आप एक भी उनका आदमी जो उनका आतंकवादी मरा है उसकी लाश दिखाइए। हमारी 26 लोगों की लाशें पड़ी थी। पुलवामा कांड के बारे में आज तक पता नहीं चला कि उसका रिपोर्ट कहाँ गई। सतपाल मलिक जी ने कहा था कि जो आदमी पुलवामा बांध करा सकता है वो पहलगांव कांड भी करा सकता है। सतपाल मलिक आज कहाँ है? ठीक है, धनगढ़ जी ठीक है, मैं आ रही हूँ। मैं राघवेंद्र जी, देखिए सवाल यही है, अभी ये कह रहे हैं राजनीति करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी हर विषय पे राजनीति करती है। कम से कम ओछी राजनीति नहीं करनी चाहिए। जनता से जुड़ा हुआ मसला है, बड़ा संवेदनशील मामला है, इसमें राजनीति करने से बचना चाहिए। राघवेंद्र जी, अरे भाई, हम विपक्ष में हैं। आपने की नहीं, मैंने नहीं की, मैंने नहीं की, विपक्ष करता है। विपक्ष कह रहा है कि ओछी राजनीति बीजेपी कर रहा है। बताया आपने, मुद्दा बनाकर उसको बताया कि ओछी राजनीति लोग ये करते हैं। ये लोग वो फासिस्टवादी ताकतों से मिले लोग हैं कि जिन्होंने रात में कोर्टें खुलवाकर आतंकवादियों को रिहा कराने का कार्य किया था, आतंकवादियों से मुकदमे वापस लेने का काम किया था, आतंकवाद को बढ़ावा दिया था, देश में दंगे को बढ़ावा दिया था। गुजरात में हजारों लोग मरे थे। नहीं, मुझे राघवेंद्र जी एक चीज बताइए। एक सेकंड में अशोक जी आती हूँ। राघवेंद्र जी, नहीं, आप सुनिए ना, सुनिए, पहले सुनिए, सवाल सुनिए। आप लोग कहते हैं कि विपक्ष बात करता है बांटने की, काटने की। कौन कहता है कि बटेंगे तो कटेंगे? कौन करता है 80-20 की बात सर? ये हमारे देश में बांटना चाहते हैं 80-20 का जो ये बात कौन करता है? ये एक सेकंड अशोक जी जवाब देने दीजिए। नहीं, सुनिए, जवाब दीजिए। पीडीए क्या है? नहीं, पीडीए को छोड़िए। नहीं, मैं सीधा सा सवाल आपसे पूछ रही हूँ। हमारे समाज के सबसे नीचे गिरे तबके के लोगों की मदद करने का उसको नाम दिया जाता है एक संस्था बनी है। पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक नहीं है वो पीडीए, माने इनका जो पीडीए है वो उसका नाम है पूर्ण रूप से पारिवारिक डेवलपमेंट नहीं। ये मुद्दे इस तरीके के मुद्दों से लोगों को भटकाते हैं। अरे भाई, विषय दूसरा है, यही तो चक्कर है राघवेंद्र जी। आप विषय से भटक जाते हैं। बात अखिलेश जी के बयान की है, बात मोदी जी के बयान की है, संसद में झूठ बोलोगी, हम बात अच्छी चल रही है। आप अगर ऐसे गिनाएंगे तो मैं आपको 500 साफ सुनाऊंगा आपकी सरकार के। हम काम करेंगे,
देश हित हमारे लिए सब ऊपर सर्वप्रथम है। नहीं तो ये पूछ रहे हैं ना कि जब देश हित के लिए, राघवेंद्र जी पूछ रहे हैं, जब देश हित के लिए पूरा विपक्ष आपके साथ था, पूरा देश आपके साथ था, तो फिर वो सीज फायर की बात कहां से आई, क्यों की गई? और अच्छा ये भी सवाल पूछा गया कि देखिए सीज फायर तो हुआ, उसका ऐलान अमेरिका से हो गया, क्यों? हमारे देश को मोदी जी ने क्या बना दिया, बुद्धल बना दिया है। सारी दुनिया बुद्धल हमारे देश को कह रही है, केवल मोदी के राष्ट्राध्यक्ष ने उनसे बात नहीं की। युद्ध खत्म होने की बात हमारे सेनाध्यक्षों के बीच में हुई है। ऐसा नहीं है कि गलत अफवाह फैलाया जा रहा है। सारी दुनिया देख रही है। खुद इस बात को स्पष्ट किया जाए कि मैंने युद्ध विराम नहीं कराया। आपने टीवी चैनलों पर देखा होगा, प्रमुख रूप से ये मुद्दा छाया रहा कि ट्रंप ने वापस लिए अपने शब्द। क्यों वापस लिए? अब रही बात ये है, अभी उसने परसों फिर कहा, 29वीं बार कहा उसने कहा है 29वीं बार। इतना बड़ा जो दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी है, वो बराबर कह रहा है कि हमने लड़ाई रुकवाई है। अपने जो ये युद्ध में हमारे जो इसमें वेपन इस्तेमाल किए गए वो स्वदेशी थे, विशुद्ध रूप से स्वदेशी कैसे भटक जाते हैं राघवेंद्र जी? इसी वजह से चल रहा है ये पहलगाम के बाद तो राफेल का क्या हुआ? ये पूछ रहा है ना विपक्ष, राघवेंद्र जी विपक्ष ये पूछ रहा है, नींबू मिर्ची लगा के जिसकी आरती उतारी गई थी राफेल, उसका क्या हुआ? वो उड़ा या नहीं उड़ा? कितने लड़ाई में उसकी भागीदारी रही? हमारे 5 विमान गिरे हैं और उसके बारे में बताते क्यों नहीं? गिरे, लड़ाई होती, गिरते क्या दिक्कत है? ऐसा है, लड़ाई होती, लेकिन है क्या ये इतना छल फरेब का पोटला है हमारे यहाँ परंपरा है। इतना छल फरेब बनाना, इस तरीके की बात करना, किसी की भावना के साथ खिलवाड़ करना होगा, जो कि हुआ। और होने के बाद उन नेताओं की क्या असर हुआ, उनकी कितनी जगहसाई हुई। देखिए रही बात ये कि जो वेपन जिस टाइम इस्तेमाल किया जा रहा है वो वेपन उस टाइम इस्तेमाल किया गया। राफेल हमारे देश की शान, आन बान और शान है, और वो मौका पड़ने पर, समय पड़ने पर इस्तेमाल किया जाएगा। युद्ध की विभीषिका में किसी देश को जबरदस्ती घुस जाना ये कोई समझदारी का काम नहीं होता है। इसीलिए हमारे रक्षा मंत्री ने कहा, जिनको ही मारा ते मैं मारे। उन्होंने ऐसा नहीं कहा, उन्होंने इसलिए ऐसा कहा कि जिन्होंने हमारे ऊपर हमला किया, जिन्होंने हमारे अनाज लोगों को मारा, हमने खुद करके 2 किलोमीटर अंदर तक घुस के मारा उनको। उनके आतंकवादी हमलों को तबाह किया और पाकिस्तान ने सैटेलाइट से ये फोटो खुद जारी की है। ठीक है अशोक यादव जी, ठीक है मैं आती हूँ। अशोक यादव जी देखिए, ये तो बार बार इस बात को कह रहे हैं कि हमने अंदर घुस के मारा, हमने अंदर घुस के मारा। अच्छा नेहा जी, आप भी समझते हैं बायोलॉजिकल फैक्ट ये है, जो ये पूरा ज्योग्राफी है, 100 किलोमीटर जहाज के लिए क्या होता है? क्या सिंदूर का बदला केवल इतना लेते हुए कि मात्र 11 अड्डे ध्वस्त कर दिए और 100 किलोमीटर अंदर घुस गए? ये इसकी बहादुरी कहते थे आप? आज के जमाने में जो रॉकेट की स्पीड होती है उसके हिसाब से 100 किलोमीटर क्या है? आप देखिए इजराइल से लेके ईरान तक बम चल रहे। नहीं, राजनाथ सिंह हंस रहे थे। राजनाथ सिंह अपनी बात, अरे सुनिए रक्षा मंत्री रहा था, तो क्या मतलब हुआ डिबेट का? रक्षा आप मंत्री मेरी रहा था, बात सुन लीजिए, तब ये था सबके भाषण सुने। एक म्यूट करिए, मुझे म्यूट करिए। भारतवर्ष का इस मुद्दे का स्वागत करता है कि आपने ठीक किया। कल मोदी जी ने स्पष्ट रूप से लोकसभा में बेइज्जती पूरी दुनिया में हुई है। उन्होंने हिंदुस्तान की बेइज्जती पूरी दुनिया में हुई है। इसी पर उसको आपने नहीं सुना, उसको आपने ध्यान नहीं दिया। सबको सुना है सर, सब देख रही जनता सब देख रही है। थोड़ा जारी रखिए ना राघवेंद्र जी अभी अशोक जी बोल रहे हैं ना। नहीं ऐसे मत करिए प्लीज, एक साथ नहीं बोलना है। राघवेंद्र जी अपनी बारी का इंतजार करिए, बोलना है तो हैंड रेस करिए, मौका मिलेगा तब अपनी बात को रखिएगा। अभी अशोक जी बोल रहे हैं, सुन लीजिए। मेरा मतलब कहने का ये, जब राजनाथ सिंह भाषण दे रहे थे तो जब वो बोल रहे उसके चेहरे पे हंसी आ रही थी, वो कई बार हंसे हैं। आप समझिए इतना गंभीर मुद्दा था, नहीं हंसे हैं। अच्छा दूसरी बात ये थी कि नेहरू जी को ले आए बीच में, आप चीन को लाए। 75 साल पहले घटना क्या थी, 75 साल पहले क्या हालात थे, आज उन पर टिप्पणी नहीं हो सकती है। तो हमारी चीन से दोस्ती थी, बाद में धोखा दिया, वो अलग विषय है। आप 70-75 साल पहले वाली बातें क्यों लाते हैं? इंदिरा जी की बात करिए, 93,000 आदमी कैद कर लिए थे,
एक देश बना दिया था और पूरे दुनिया के सामने पाकिस्तान को झुका दिया था, तब जाके जो है छोड़ा था उनको। यहाँ कौन झुकने आया है? उधर दूसरे अमेरिका का राष्ट्रपति सबसे बड़ा आदमी होता है, सबसे ताकतवर होता है, इनको बुला के लंच नहीं दिया उन्होंने मुनीर जैसे आदमी को बुला के लंच दिया, उसे बधाई दे। ठीक है, लेकिन ठीक है, मैं लौट रही राघवेंद्र जी। देखिए, ये बहुत सारे गंभीर सवाल हैं, और कल जब अखिलेश यादव बोल रहे थे तो उन्होंने अग्निवीर को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने बोला सीज फायर का ऐलान तो अमेरिका से हो जाता है, अमेरिका कर देता है सीज फायर का ऐलान कि हमने जी लड़ाई को रुकवा दिया, और अग्निवीर को लेकर भी उन्होंने सरकार को घेरने की कोशिश की। क्या नहीं लगता कि ये अग्निवीर जो है ये विपक्ष एक बड़ा हथियार बना रहा है इसे बार बार उठाकर? बोलिए राघवेंद्र जी। ऐसा है, विपक्ष हथियार बनाए या ना बनाए, हमने देश के युवाओं के देश प्रेम को जज्बे को देखते हुए ये सारी योजनाएं लाए हैं। हम लोग अगर रोजगार देने का और देश प्रेम की क्या जज्बा देखा सर? इतने तो आंदोलन हो गए, इतने प्रदर्शन हो गए अग्निवीर के खिलाफ, क्या जज्बा है इसमें? देखिए, ऐसा जो इंसान, जो व्यक्ति, जो नौजवान देश की सेवा करना चाहते हैं, उनको पारिश्रमिक सहित उनके आगे की पृष्ठभूमि को मजबूत किया जाता है, तो उसमें कुछ गड़बड़ है क्या? आप क्या कह रही हैं? ये क्या गड़बड़ है? ये नहीं, अभी तक गड़बड़ चल रहा था क्या? नहीं, मेरा सीधा समझ, नहीं, मैं कुछ नहीं चाहती हूँ सर, मैं कुछ नहीं चाहती हूँ, मेरे चाहने से कुछ होगा भी नहीं। मैं तो सीधा सा सवाल एक पूछ रही हूँ, अभी तक जो सिस्टम चलता हुआ आ रहा था राघवेंद्र जी, अभी तक जो सिस्टम चलता हुआ आ रहा था वो सब गड़बड़ था क्या? गड़बड़ था? बताइए। 11 साल में सब गड़बड़ हुआ है, मनमोहन सिंह के टाइम में सबसे बढ़िया था। नहीं, इसके बाद जब से सरकार हमारी आई तब से गड़बड़ हो गया। मैं अग्निवीर को लेके कह रही हूँ, सिर्फ अग्निवीर को लेकर आपका क्या सिस्टम गड़बड़ हुआ, क्या नहीं, वो आप अच्छे से जानते हैं, मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं। देश प्रेम का जज्बा है, देश के लिए लड़ना चाहते हैं, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, सरकार भी उनके लिए कर रही है। और इसके बाद जब वो रिटायरमेंट लेते हैं तो उनका मार्ग प्रशस्त करने के लिए 20% की उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी ने, मुख्यमंत्री जी ने हमारे उसका भी मतलब वो 4 साल वो रहेंगे, उसके बाद वो चले जाएंगे। कुछ वक्त तक वो अपनी सेवाएं देंगे, उनकी ट्रेनिंग होगी, कुछ वक्त तक अपनी सेवाएं देंगे, फिर वो अपने घर चले जाएंगे। अरे आने वाले हैं, बहुत परेशान है, मुझसे उनको दिया जाएगा, और कुछ समय के लिए नहीं, बाकायदा जो समय सीमा तय है उतने समय के लिए है वो, और इसके बाद ट्रेनिंग लेकर नहीं जाएंगे। वो ट्रेनिंग के साथ देश प्रेम की जो व्यवस्था है, जो देश प्रेम उनके मन में है, उसको बाखूबी निभाएंगे। अगर देखिए, अन्य देशों की आप बात करने लगेंगे कि वो फलाना देश ऐसा है, इजराइल ऐसा है, वहां पर देश की सेवाएं देने के लिए घर से एक व्यक्ति जाता है। अब मैं तो कहूंगा कि अखिलेश यादव जी ने कितने देश प्रेम की सेवा दी है, या कितना देश प्रेम किया है। उन्होंने तो एक पिताजी की गद्दी को संभाला, और पिताजी की गद्दी को भी सही नहीं संभाल पाया, अपने पिताजी को भी हटा दिया बैठते ही। तो ऐसे नेताओं पर देश निर्भर नहीं है। कौन से नेता बॉर्डर पर लड़ने गए, मुझे बताइए ना। अगर अखिलेश यादव नहीं गए तो कौन से नेता आपके गए लड़ने के लिए बॉर्डर पर? कोई गया क्या? किसी के बेटे गए क्या? राघवेंद्र जी, बॉर्डर पे कौन गया मुझे बताइए ना। जो हमारे यहाँ भर्तियां होती हैं, बॉर्डर पर लड़ने के लिए भी जज्बा और बॉर्डर पर लड़ने के लिए भी हिम्मत की जरूरत होती है। नहीं तो कौन सा नेता गया आपका? कोई नेता नहीं गया ना, किसी के बच्चे नहीं गए ना। सैनिक लड़ते हैं ना, सैनिक लड़ते हैं ना बॉर्डर पर हमारे जाबाज। तो ये कौन सा मापदंड है, कौन सा पैमाना है जिसपे आप ये आंक लेते हैं कि किसके अंदर देश प्रेम है और किसके अंदर नहीं है? जो कि मोदी जी नेतृत्व हो, जो फ्री हैंड सेना को दे सके, सेना के हाथ न बांधे, इस तरीके के नेतृत्व में हमारी सेनाएं अग्रणी हुई हैं। सर, ये अगर अच्छा हो जाए तो वो सेना नहीं करती, वो सरकार कर रही है, आप ये कह रहे हैं? अब ये सेना करती है, सेना करती है ना सर। बालाकोट भी सेना ने किया, ऑपरेशन सिंदूर भी सेना ने किया ना। को तो मना ये लोग करते थे, 75 साल तक 70 साल तक सेनाओं के हाथ बांधे रहे लोग। हमने सेना को फ्री हैंड दिया, उसके बाद नतीजा देखिए क्या हुआ। क्या हुआ?
सीज फायर हो गई? क्या हुआ? मात्र हमारे 26 लोग मरे। क्या हुआ राघवेंद्र जी, बताइए ना, जवाब दीजिए, क्या हुआ उसके बाद, क्या हुआ? मरे उनके मैं नहीं मानती, मेरे मानने से कुछ नहीं होगा, मैं सिर्फ एक सवाल पूछ रही हूँ आपसे, क्या हुआ उसके बाद? तो भारतवर्ष की हार हो गई क्या? नहीं, हमने आतंकवादी मार दिए तो गलत हो गया? हमने उनके घर में घुसकर मारा 100 किलोमीटर अंदर जाके। तो विपक्ष कह रहा है आपकी विदेश नीति फेल हुई। क्या होता है? विपक्ष कह रहा है आपकी, विपक्ष क्या, मैं क्या बात कर रही हूँ सर, उसको छोड़ दीजिए ना, मैं तो सिर्फ सवाल कर रही हूँ। नहीं, मैं तो सवाल कर रही हूँ, मैं सवाल कर रही हूँ, आप जवाब नहीं दे पा रहे हो तो फिर आप चिल्ला लीजिए, भले ही चिल्ला लीजिए, मैं सिर्फ सवाल कर रही हूँ। मेरा सिर्फ सवाल ये है कि विपक्ष, नहीं, ऐसे मत करिए सर, आराम से बात करिए राघवेंद्र जी। देखिए, कोई भी मुझ पे सवाल उठा के चले जाता है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी मुझे दूसरे का प्रवक्ता बताती है, समाजवादी पार्टी मुझे भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बताती है, मुझे उससे कतई फर्क नहीं पड़ता। सुन लीजिए राघवेंद्र जी, आपने, मैं भी एक सवाल करता हूँ, बताइए। नहीं, सवाल सीधा सा ये है मेरा। अब मेरी एक बार सुन लीजिए प्लीज। जी बताएं। हाँ, मैं आपसे बताता हूँ, 22 अप्रैल को घटना हुई थी। आप देखिए, ये 22 अप्रैल से लेके लगभग 100 दिन बाद मारे गए। क्या इन 100 दिनों में उन्होंने खाना नहीं खाया होगा? किसी गांव में रहे नहीं होंगे? क्या कपड़े नहीं बदले होंगे? आप देखिए, उसी भेष में वो राइफल लिए मारे गए। जो लोग भागना चाहते होते हैं वो कपड़े बदल लेते हैं, भेष बदल लेते हैं। ये कोई आतंकवादी भले मारे हों, लेकिन वो लोग नहीं है। ये साबित नहीं कर सकते कि वो लोग हैं, क्योंकि वो लोग तो भागना चाहते थे। क्या वो लोग इस तरह से घूमेंगे? ज्यादा जान पहचान लगता है लोगों से। ये केवल नहीं, आप बताइए, कौन सा जादू है? अरे देखिए, सुन लिया करिए, वरना हम आपके साथ नहीं आएंगे। बड़े दावे के साथ कह रहे हैं, जो फॉरेंसिक दावा है कि वो नहीं होंगे, ये सेना के हमारे अधिकारियों ने बताया। आप यहाँ चैनल पर बैठ के बिल्कुल बता रहे हैं, उनसे उनका तस्दीक कहने से नहीं होता है। वो तो कहीं दूर भाग गए होंगे। नेता और आप लोग झूठ बोलते हैं। इस तरीके का झूठ अब हिंदुस्तान की जनता के आगे नहीं चला सकते आप लोग। हिंदुस्तान की जनता जागरूक है। बदल जाते, मेरा विषय मात्र वही है। जवाब मांगती है, थोड़ा समझदार है इस मामले में। स्थिति में आप होते नहीं है। आप बचना चाहते हैं, आप सवालों से बचना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में दंगे को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश में आ गए अब आप। चल रही ऑपरेशन सिंदूर की। राघवेंद्र जी, आप विषय से भटक जाते हैं, आपको कुछ नहीं आता है, आप विषय से भटक जाते हैं। ये कौन सा सहयोग है कि 100 दिन बाद ही उनकी हत्या होती है, उनका एनकाउंटर होता है, जिस दिन से संसद में चलनी थी, उन्हें मालूम था। अगर ये कोई नहीं मारेंगे, और सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है ना सर, अशोक जी मैं आती हूँ, राघवेंद्र जी, सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है ना, सुनिए, एक तरफ आप कहते हैं कश्मीर में धारा 370 निरस्त करने के बाद कश्मीर महफूज है। आप कहते हैं कश्मीरी पंडित वापस विस्थापित हो। आप कहते हैं हमने जी 34A को निरस्त कर दिया, लेकिन उसके बावजूद सवाल इस बात को लेकर है कि ये पूरा मामला घट जाता है, ये घटना वहां पे घट जाती है। विपक्ष कह रहा है कि ऐसे में तो गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए नैतिकता के आधार पर। नहीं देना चाहिए क्या? इस्तीफा देंगे? गुजरात में हजारों आदमी मरवा दिया गया, तब कुछ नहीं हुआ, अब क्या कहेंगे? ये तो मेरा सवाल ये है कि अशोक जी जवाब देने दीजिए ना प्लीज। देखिए सुनिए, ये वो लोग हैं, वो गुट के लोग हैं जो कि अरविंद केजरीवाल जैसे लोग जो जेल भी चले जाते हैं, इस्तीफा नहीं देते। उन पर आपका क्या कहना है? उन्होंने क्या किया था? सर गलत तो कोई भी करे वो गलत ही होता है, चले गए, वो तो गलत ही होता है ना। जेल चला गया। देखिए ऐसा है, इस्तीफा दे देना, इस्तीफा मांगना हल नहीं होता। समस्या का हल किया जाए और समस्या से निवारण पाए। देश प्रेम का जज्बा हमारे गृह मंत्री में, हमारे रक्षा मंत्री में, हमारे प्रधानमंत्री में कूट कूट कर भरा है। सर कैसी बात करते हैं? कपड़े बदलने पर इस्तीफा आप लोगों ने मांग लिया था। कपड़े बदलने पर इस्तीफा मांग लिया था। कपड़े बदलने पर इस्तीफा आप लोगों ने ले लिया था, मांग लिया था। आपको याद होगा वो दौर भी। ऐसा है, इस्तीफा किसी चीज का हल नहीं होता। इस्तीफा नहीं। चलिए ये बात अच्छी है कि आप ये मानते हैं, लेकिन ये बात तब बदल जाती है जब विपक्ष में आप लोग होते हैं और सत्ता पक्ष में दूसरी पार्टी की हत्या कर दी गई। आतंकवादियों की हत्या होती है, बता रहे हत्या कर दी गई। किस तरीके से बात करते हो? ऐसे लोग हैं
इनकाउंटर कहा मैंने, इनकाउंटर संबोधित करते हैं। अरे भाई, इनकाउंटर आप कहा कहने से पहले अपने ही तराजू पर तौल तो लीजिए कि हम क्या शब्द बोल रहे हैं। तराजू पे तोलने का टाइम तो सर जनता का है, अब जनता तोल रही है, जनता देख रही है सर, समझ रही है, अरे कुछ भी कर सकते वो अपना जवाब देगी। बहुत शुक्रिया, वक्त की कमी है मेरे पास। शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।